हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के ऐप में स्वागत है। आज हम लोग हीट ट्रांसफर में हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में दो नए कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। बोल रहा है स्पेशल केस रिगार्डिंग एलएमटीडी। एलएमटीडी के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल केस है और स्पेशल केस दो ही है। मान लेते हैं कि कोई हीट एक्सचेंजर है, या वो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है या वो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, तो ये बात बोल रहा है कि मान लो उसमें से एगो जो फ्लूइड है उसका फेज चेंज हो रहा है। मतलब फेज चेंज होने का मतलब वो पहले लिक्विड में, पहले वो वेपर में था, अब वो लिक्विड में हो रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज वेपर से लिक्विड में हो रहा है तो उसकी हीट बाहर निकल रही है, लेकिन ये जो फेज चेंज होता है वह सेम टेम्परेचर पर होता है। ये बात भी हम लोग को पता है पहले से, कि जैसे वाटर को लेते हैं तो वाटर जो है वह 100 डिग्री पर वेपर में था और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लिक्विड में होता है। तो इसके लिए आखिर हीट तो उसको बाहर देना पड़ेगा। तो जो इसको हीट जो बाहर देगा तो जो लेगा उसका टेम्परेचर ऑब्वियस है कि बढ़ेगा। तो भाई ये चीज, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंडेंसर ही, इवापोरेटर के बारे में बात करते हैं। इवापोरेटर क्या करता है, लिक्विड उसमें इवापोरेटर में अंदर होता है और वेपर निकलता है। तो उस समय ये भी जो बनता है ना, उस समय इसको हीट देना पड़ता होगा। तो ये जो फेज चेंज होता है यह हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेज चेंज होता है। दूसरी बात बोल रहा है, एक दूसरा केस है कि जो हॉट फ्लूइड है और जो कोल्ड फ्लूइड है, दोनों का किसके केस में, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में एम डॉट एच सॉरी एम डॉट एच सीपीएच का गुना एम डॉट सी सीपीसी के बराबर होगा। देखेंगे, एम डॉट सी पी एच एम डॉट सी सीपीसी, दोनों के केस में क्या है, दोनों का गुना हॉट फ्लूइड का और कोल्ड फ्लूइड का, लेकिन कहां पड़ी, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ये विचित्र टाइप का एलएमटीडी अपना व्यक्तित्व को दिखाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस वन की। उसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल आपके सामने रखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, एकदम ध्यान से समझेंगे। बोल रहा है, इन एक कंडेंसर पावर प्लांट, एक कंडेंसर पावर प्लांट है, द स्टीम कंडेंस मतलब स्टीम लिक्विड में बदल रहा है, कंडेंस कर रहा मतलब लिक्विड बदल रहा है एट ए टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर ही बने। अच्छा, अब तुम्हारे मन में क्या क्या बात आ सकता है, ध्यान से सुनना। ये ठहरी तुम्हारी टेम्परेचर प्रोफाइल, ये भी ठहरी तुम्हारी टेम्परेचर प्रोफाइल। एक है किसके लिए, तो एक बात करेंगे हम लोग पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए भी और एक बात करेंगे काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए भी। चूंकि हम ये बात बता रहे हैं कि हॉट फ्लूइड अभी जो है टीएचआई जो है वह 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और इसी टेम्परेचर पर वो अपना हीट बाहर निकालेगी, है ना, और लिक्विड में कन्वर्ट होगी। मतलब फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, जिसका हॉट फ्लूइड का बाहरी टेम्परेचर अभी भी कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे गया। तो भाई साहब, अगर हम ये पैरेलल फ्लो है हीट एक्सचेंजर, तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए क्या होगा, तो अभी भी तो जो गया है वह टीएचआई, अभी भी दोनों केस दिखा देते हैं। तो भाई यहां पर इंटर करा है और लिक्विड बनेगा, तो उस समय भी टेम्परेचर 60 डिग्री होगी। तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं दूसरी बात, क्या बोल रहा है, द कूलिंग वाटर। अच्छा, जो इससे हीट ले रहा है जो कि कूलिंग वाटर है, वह इंटर कर रहा है 30 पे और लीव कर रहा है 45 पे। तो इंटर कहां पे करा है भाई साहब, 30 पे, कूलिंग वाटर 30 पे इंटर करा है, टीसीआई 30 डिग्री पर।
और बाहर कितने पर निकल रहा है बाबू? TCE 45 डिग्री पर। तो यहां भी तो वही बात हुआ होगा ना बाबू, ऐसे क्या होगा? इंटर करा होगा कितना पे? TCI 30 पे। बाहर गया होगा कितना पे? TCE 45 पे। तो तू एक बार लॉजिक सोच, फॉर्मूला क्या बोलता है इसके लिए, LMTD क्या बोलता है इसके लिए? LMTD इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस माइनस इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस और बटा ln 30/15। कोई शक नहीं। अब काउंटर फ्लो के लिए देखो, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस 15 है कि नहीं? इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बोलिए, तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस 30। बोलो क्लियर है? डिवाइडेड बाई ln 15/30। अब हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं, देखो सेम डिट्टो, कुछ नहीं बदला है ना? अब हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद तुमको बताते हैं कि क्या आंसर आता है ना? तो जब हमने कैलकुलेट करा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 21.64। और इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है? 21.64। मतलब क्या समझे? मतलब पूरे कहानी में एक चीज समझ में आया। क्या चीज? कि अगर आपसे बात करे केस नंबर 1 की, क्या चीज? when one fluid when one fluid undergoes change of phase, one fluid undergoing change of phase, जब कोई एक फ्लूइड अपने फेज को चेंज करती है, अब वो हॉटर चेंज करे या कोल्डर चेंज करे, LMTD काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर और पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर दोनों के लिए सेम रहती है। बोलो क्लियर है? पक्की बात? तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना, एक बार बढ़िया से। तो देख ले इसको क्या बोल रहे हैं। तो पहला केस, व्हेन वन फ्लूइड अंडरगोइंग चेंज ऑफ फेज, बोलता है व्हेन वन फ्लूइड इज अंडरगोइंग चेंज ऑफ फेज। मान लो कोई एक फ्लूइड है जो अपने फेज को चेंज कर रहा है, मतलब हो सकता है कि जो वेपर है वो लिक्विड में बदल रहा हो या लिक्विड है वो वेपर में बदल रहा हो। जैसे कि चेंज फेस लाइक स्टीम कंडेंसर, जैसे कि स्टीम कंडेंसर होता है, क्या करता है? तो भाई स्टीम कंडेंसर में क्या होता है, जो वेपर है वह लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जैसे कि इवापोरेटर, इवापोरेटर में लिक्विड वेपर में बदलता है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो भाई साहब इन सब चीजों में जब कोई भी फ्लूइड फेज चेंज करेगा तो LMTD पैरेलल फ्लो के लिए या LMTD काउंटर फ्लो के लिए तुम किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, आंसर सेम आता है। लेकिन कब? जब फेज चेंज होगा तब। जैसे कि अगर हम स्टीम कंडेंसर की बात करें तो कंडेंसर में देखो क्या होगा, तो भाई वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मतलब कि जो वेपर है वो हॉट फ्लूइड होगा और उसको वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब कोई ना कोई तो है जो उसके हीट को लेगा, तो हीट लेने के लिए कोल्डर होना चाहिए। तो देखिए यह किसके लिए हो गया डायग्राम? तो ये डायग्राम हो गया पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए और ये डायग्राम हो गया काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए। क्योंकि हर बार ये डिफरेंस दोनों सेम ही है, LMTD जैसे कि हमने प्रूफ करा भी। उसी प्रकार से अगर हम इवापोरेटर की बात करते हैं तो इवापोरेटर में क्या होता है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब कि उसको हीट चाहिए, मतलब कि ये हो गया कोल्डर फ्लूइड। तो अगर हम इस तरह से देखें, देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल फ्लो है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, काउंटर फ्लो है।
लॉजिक क्लियर हुआ? तो ये बेसिक सी बात थी जो अपने को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इस सवाल को हम दोनों में से किसी एक तरीका से बना लेंगे, लेकिन हम लोग हमेशा बनाएंगे किससे? तो भाई साहब अपना पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर से, क्योंकि इसमें माइनस का लफड़ा नहीं है, इसमें प्लस था। देखो यहां पर जब तुमने एग्जांपल में हम तुमको दिखाए थे तो यहाँ पर माइनस आ जा रहा था, देखो ये 1/2, ये -15, तो कंफ्यूजन होता है। इसलिए हम लोग हमेशा ऐसे सिचुएशन में पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर वाला ले लेते हैं। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर और आसान भी है, कैसे? इनिशियल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी फाइनल माइनस फाइनल। जो डेल्टा टी आई है वो क्या होता है पैरेलल में? तो दोनों का इनिशियल। देखो ये क्या है, यही तो बनाए है ना, किसके फॉर्म में? तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में। तो क्या देख रहे हैं? इनिशियल माइनस इनिशियल, देखो दोनों इनिशियल है, फाइनल माइनस फाइनल। तो इस तरीके से हम कोई भी सवाल को बनाएंगे। मिलेंगे आगे हम लोग अगले क्लास में और फिर आगे की बात करी जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। देखिएगा, तो जब इसको हमने अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करा तो ये आया 28.85। बोलो क्लियर है एकदम बढ़िया से? तो ये किसके लिए आया? काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए। और ये किसके लिए आया था? पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए। तो एक चीज देखो, तुमने क्या करा, दोनों, या तुमने काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर लिया या पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर लिया, दोनों का हॉट फ्लूइड टेम्परेचर इनलेट और आउटलेट वाला सेम था, कोल्ड फ्लूइड का भी इनलेट और आउटलेट वाला टेम्परेचर सेम था, सब कुछ सेम रखा, तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का एलएमटीडी ज्यादा आया। एलएमटीडी for counter flow heat exchanger is more than parallel flow heat exchanger if there is a same inlet and outlet temperature of both hot and cold fluid। तो क्या लिखा गया देखिएगा अच्छा से। बोल ये रहा है मेरे दोस्त कि भाई साहब, फॉर सेम इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, हॉट और कोल्ड फ्लूइड के सेम इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर के लिए एलएमटीडी फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज मोर। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए, है ना, एलएमटीडी क्या होता है? ज्यादा होता है। बोलो क्लियर है बढ़िया से? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।